एक तरफ जहाँ लोग सुनीता विलियम्स की वापसी पर खुशियां मना रहे हैं, वहीं उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के घरों में लड़कियों को दबाया जा रहा है, उनकी फ्रीडम को छीना जा रहा है और आज भी उन्हीं लोगों के घरों में बेटा न पैदा होने पर कुछ फीमेल्स को जान से मार दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोगों को बेटा ही क्यों चाहिए एंड इस रूढ़िवादी सोच की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं और मेरी पूरी फैमिली में सबको यही था कि लड़का होगा, नहीं हुआ भाई, लेकिन लड़का चाहिए भाई मुझे। बेटा होता तो टाइम पे नहीं होता। क्या कहा? मैंने काश एक लड़का देता मेरे को आज, तो मेरे को टेंशन नहीं रहता इतना। तो राधे राधे दोस्तों, तो पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में लोगों को बेटा ही क्यों चाहिए एज अ चाइल्ड। अगर हम स्टार्ट करें अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, स्टोरीज और हिस्ट्री से, तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे एंशिएंट टाइम से ही लोगों में लड़कों के लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट या एक अलग ही ओपिनियन है। चाहे आप रामायण की बात करें या महाभारत जैसे पुराने से पुराने ग्रंथों की, हम सभी जगह नोटिस करेंगे कि मेल्स ही डोमिनेट करते थे एंड फीमेल्स को अक्सर घर के कामों तक ही रखा जाता था। और मैं ऐसा नहीं बोला कि उन्हें बिल्कुल ही घर के अंदर रखा जाता था। अगर हम अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड स्टोरीज को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स पर्सनालिटीज थी जिनके अंदर बहुत शक्ति थी या बहुत ज्ञान था, बट फिर भी उन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। तो ये तो बात हो गई हमारे देवताओं की युगों की, बट इस मॉडर्न युग में या बोले कि कलयुग में लोगों के मन में ये विचार कहाँ से आया कि उन्हें बेटा ही चाहिए। तो आइए जानते हैं। मैं और मेरी पूरी फैमिली में सबको यही था कि लड़का होगा, नहीं हुआ भाई, लेकिन लड़का चाहिए भाई मुझे। तो जब ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड नेचर ने दो तरह के ह्यूमंस के इवॉल्व किया, एक तो मेल जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक क्षमता ज्यादा थी, और दूसरा फीमेल जिसकी मैनेजमेंट स्किल या बोला जाए कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा थी। और इसी हिसाब से दोनों जेंडर्स ने अपना अपना काम चूज कर लिया और मेल्स बाहर जाकर शिकार करने लगे और फीमेल्स घर संभालना, बच्चे पालना, बेसिकली बोला जाए कि वो घर के कामों को करने लगी। एंड लोगों में वही माइंडसेट आज भी चलता आ रहा है और आज भी कुछ लोगों का, कुछ या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वुमेन्स को घर के काम ही करने चाहिए और मेंस को बाहर निकल कर कमाना चाहिए। एंड अगर हम इंडिया के या वर्ल्ड की किसी भी अनडेवलप्ड रीजन में जाएंगे तो लोगों का माइंडसेट अभी भी वही है एंड इसी थॉट या माइंडसेट की वजह से लड़कियों को वो सब रिसोर्सेस नहीं मिल पाते जो कि एक लड़कियों को मिलता है। उन्हें अक्सर ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें तो घर में ही रहना है, तुम्हें क्या जरूरत। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम में भी लोगों को लड़का ही क्यों चाहिए, लड़की क्यों नहीं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है एक लड़के को लेकर। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्री हिस्टोरिक टाइम में या आदिमानव के टाइम पर मेल्स ही बाहर जाते थे शिकार पर एंड वो माइंडसेट लोगों में अभी भी वही है। आज के टाइम में भी लोगों को यही लगता है कि जो भी जॉब्स हो, पैसे अर्न करने वाली बात हो या बेसिकली वो सारे काम जिनके लिए बाहर जाना पड़ता है वो मेल्स को ही करना चाहिए। और लोग डिपेंडेंट भी मेल पर ही हैं क्योंकि उनके थॉट्स पहले से ही सेट हो रखे हैं। हालांकि आज के टाइम में फीमेल्स भी बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं एंड सब कुछ हैंडल कर रही हैं, बट स्टिल लोगों की थिंकिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। देन सेकंड रीजन आता है जिसकी वजह से लोगों को बेटा ही चाहिए, वो है डाउरी सिस्टम या बोले की दहेज प्रथा। तो डाउरी सिस्टम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे एंड में भी कुछ लोग इसीलिए पढ़ रहे होंगे या जॉब खोज रहे होंगे ताकि उन्हें एक मोटा दहेज मिल पाए। तो डाउरी सिस्टम भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अक्सर जब बेटियां पैदा होती हैं तो इसी नजर से देखा जाता है कि शादी में खर्चे ज्यादा होंगे। यहाँ तक कि आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी फैमिली में लड़कियां पैदा होती हैं तभी से सेविंग स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि दहेज दिया जा सके। और पता सभी को है कि दहेज गलत है, बट फिर भी बहुत सारे लोग दहेज लेते हैं और कुछ फीमेल्स भी मानती है कि दहेज लेना सही है। तो वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि अगर अच्छा लड़का चाहिए तो कीमत तो देनी ही पड़ेगी। जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दे, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। एंड तीसरा रीजन जिसकी वजह से लोग लड़के ही चाहते हैं वो है इनहेरिटेंस एंड फैमिली लेगेसी। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर लड़की हुई तो उनकी फैमिली या वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली लोगों का सोचना है कि लड़कियां तो पराई होती हैं एंड शादी के बाद दूसरी फैमिली में चली जाती हैं, और वही सेम टाइम पर लड़के शादी के बाद भी अपने घर में रहते हैं और फैमिली की जो लेगेसी है, बिजनेस है या वंश को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। also आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है या कोई भी बिजनेस होता है वो भी घर के बेटे को ही दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से एंड मेरी रिसर्च के हिसाब से ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक लड़का ही हो एंड उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने अभी बता दिया। तो ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस थॉट या ओपिनियन की वजह से फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेंडर इम्बैलेंस। इट मींस के लोगों की लड़कों के लेकर ख्वाहिश और फीमेल जीनोसाइड की वजह से धीमे धीमे फीमेल्स का नंबर काफी कम होता जा रहा है। तो अब शायद कुछ लोगों का कहना होगा कि यह प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो वेट, मैं बताता हूँ। आप एक स्टोरी से समझिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में दो तरह की स्पेसीज हैं जिसमें से एक टाइप की स्पेसीज ज्यादा है और दूसरी टाइप की स्पेसीज कम है, तो वहाँ पर सर्वाइवल चांस या अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का चांस किसके पास ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जो नंबर में ज्यादा है। तो ये सेम चीज फॉलो होती है ह्यूमन स्पेसीज पर भी। दैट्स व्हाई एक परफेक्ट सोसाइटी के लिए जेंडर रेशियो का इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो ये रेशियो है 106 मेल्स पर 100 फीमेल्स, व्हिच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जेंडर इनइक्वालिटी से क्या प्रॉब्लम है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। एंड इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फीमेल्स को हमेशा प्रेशराइज करके रखा गया, हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया और इतना ज्यादा किया गया कि अगर
किसी पर्टिकुलर काम को मेल एंड फीमेल कर रहे हैं और उस काम को करने में सेम एफर्ट भी लग रहे हैं, फिर भी दोनों पर्सन की जो पे लेवल होगा या सैलरी होगी उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसका एग्जांपल आप अपने आसपास ही दे सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उसको बताने की जरूरत है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप सभी लोग हर साल, हर मंथ, हर दिन कोई न कोई खबर सुनते होंगे जहाँ पर वुमेन्स को मोलेस्ट किया जाता है, जैसे मैरिटल रेप, डाउरी न मिलने पर फीमेल्स को मारना पीटना काफी नॉर्मल हो गया है। हालांकि आजकल ऐसी खबरें सुनने में कम आती हैं। इट डज नॉट मीन कि ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। जैसे ये रायपुर का केस देखिए, जिसमें एक 40 साल का आदमी अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों या हजारों केस हैं। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वुमेन्स। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पॉपुलेशन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन से हेल्थ का क्या लेना देना। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो लेट मी क्लियर कि हेल्थ का लेना देना है, और वो कैसे, तो मैं समझाता हूँ। तो ऐसे समझिए कि जेंडर इम्बैलेंस या पॉपुलेशन इम्बैलेंस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू वायलेशन एंड वायलेशन लीड्स टू हेल्थ इम्पैक्ट। सिंपल शब्दों में बोले तो अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वहाँ पर दो जेंडर्स हो या दो रिलीजन, कुछ भी हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो कैसे कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम दूसरे को शेयर करेगा, जिसका रिजल्ट आप अपने आसपास सोसाइटी में ही दे सकते हैं कि फीमेल्स की हेल्थ को लेकर लोग कितना बायस्ड होते हैं। एंड आज भी इंटरनेट के जमाने में जहाँ इंडिया ब्लू फिल्म देखने में टॉप पर है, वहाँ अगर फीमेल सैनिटरी पैड लेने जाती है तो उन्हें न्यूज़पेपर में या ब्लैक पॉलीथीन में ही दिया जाता है, क्योंकि हम एज अ पर्सन एंड सोसाइटी जेंडर्स को इक्वल कर ही नहीं पाए हैं। एंड जितने प्रॉब्लम्स को मैंने बताया, दीज आर द टॉप प्रॉब्लम। इसके अलावा भी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कि पूछो मत। और ये बस इसलिए क्योंकि बचपन से ही फीमेल जेंडर के अगेंस्ट एक फास्ट नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। तो नाउ इतनी सारी प्रॉब्लम को शेयर करने के बाद आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन पता भी होगा, तो जिसको सोल्यूशन पता है कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ सोल्यूशन के बारे में। तो पहला सोल्यूशन जो मुझे लगता है ये है कि जब बेटी पैदा हो तो उसे बोझ न समझे। अगर आप बेटा पैदा होने पर डीजे लगवा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो बेटी पैदा होने पर भी वही करें। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी घरों में लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, और जब लक्ष्मी घर में आ जाती है तो बोझ लगने लगता है। तो सबसे पहले हमें यही नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। एंड सेकंड सोल्यूशन, तो उसे सेम एजुकेशन देना चाहिए जो एक बेटे को दिया जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बस एजुकेशन ही नहीं, फ्रीडम भी उतना ही देना चाहिए जितना एक बेटे को दिया जाता है। एंड द थर्ड सोल्यूशन इज गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज लाना चाहिए जिसके अंडर चाहे मेल्स हो या फीमेल्स, उन्हें सेम काम करने के सेम सैलरी भी मिलनी चाहिए। एंड द फोर्थ सोल्यूशन इज फीमेल्स को अक्सर उनके जेंडर्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता, उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। बेसिकली बोला जाए तो उनको लीडरशिप की जो पोजीशंस होती है वो नहीं दिया जाता या बहुत ही कम दिया जाता है, तो उसमें भी इक्वलिटी जरूरी है। एंड द फिफ्थ सोल्यूशन इज इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, ताकि जो वायलेंस हो रहे हैं फीमेल्स के अगेंस्ट, भले ही वो डोमेस्टिक ही क्यों ना हो, वो बंद हो। एंड यहाँ पर फीमेल्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि इन लॉस का गलत यूज न करें। आपके एक गलत यूज से सोसाइटी की बाकी फीमेल्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसका एग्जांपल आजकल आप बहुत ही ज्यादा देख रहे होंगे। चाहे आप ज्योति मौर्य का केस ले लीजिए, चाहे आप बेंगलुरु का केस ले लीजिए, चाहे भी हाल ही में मेरठ का केस ले लीजिए। एंड द लास्ट सोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस होल्ड वर्क। इट मीन्स कि जो लोगों की एक मेंटालिटी है कि घर के काम बस फीमेल्स को ही करना चाहिए, तो हमें इस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। एंड दोनों जेंडर्स को घर के कामों में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि एक की प्रॉब्लम को दूसरा भी समझ पाए। एंड इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट जाते जाते यही कहूंगा कि यू प्रे टू गॉड फॉर पावर, विजडम एंड वेल्थ, yet you refuse to welcome a daughter into your home. What kind of hypocrisy is this?